सब देखने और सुनने वालों के लिए मोहब्बत भरा सलाम। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौर्रिखा 10 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक रब्वा में एक हौलनाक वाक़या रोनुमा हुआ, जिसमें एक शिद्दत पसंद मौलवी ने बैतुल महदी पर हमला कर दिया। उसके पास जो भी असलहा था, उससे उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस वाक़या का पस मंज़र क्या था? बताया जाता है कि वो काफ़ी देर से वहाँ मौजूद था और रेकी कर रहा था। उसका ख़याल था कि उस मस्जिद में तमाम नमाजी अहमदी मुसलमान हैं, इसलिए उसे निशाना बनाना आसान होगा। मज़ीद ये कि अगर आप रव्वा में अड्डे की तरफ से दाखिल हों तो सबसे पहली मस्जिद यही नज़र आती है। शायद इसी वजह से उसने इस मस्जिद को हदफ बनाया, क्योंकि उसके नज़रिए के मुताबिक यहाँ हमला करना और बाद अज़ां फ़रार होना निस्बतन आसान था। जब उसने हमला किया तो कार्रवाई होने में तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे। इन 2-3 मिनटों में उसने जो कुछ करना था कर डाला। इस हमले के नतीजे में हमारे 7 अहमदी मुसलमान ज़ख्मी हुए, बल्कि तादाद इससे भी ज़्यादा थी, ताहम कम अज़ कम 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो सब खैरियत से हैं। खुदा का बड़ा फ़ज़्ल है। मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि नाज़रीन, अब रमज़ान शुरू होते ही पहले जुम्मे 2 अहमदी गिरफ़्तार और शायद सुनने में आया है कि एक को मारा भी गया। इसका ज़िक्र हम इसलिए नहीं करते कि जब इत्तलात सही मौसूल होगी तो हम ज़रूर बताएंगे, मगर 2 अहमदी गिरफ़्तार हुए, ये हमने जुम्मे वाले दिन ही आप सबको बताया था। लाहौर में जुम्मे की इबादत करते हुए 2 अहमदी गिरफ़्तार। नाजरीन, अच्छा, हम रब्वा महदी मस्जिद की बात कर रहे थे कि इस वक्त ये खबर हमने बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट भी पढ़कर सुनाई थी। हमले के बाद जब रब्वा में मौजूद अहमदी मुसलमानों को इस वाक़े का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर अपनी मसरूफ़ियात तर्क करके मस्जिद की तरफ रुख किया। देखते ही देखते 5 से 10 मिनट के अंदर मस्जिद के इर्द गिर्द का इलाका महफूज कर लिया गया और सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। इस कदर सख्त कि किसी अहमदी फ़र्द को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। जब लोगों को मालूम हुआ कि अहमदी मुसलमानों पर हमला हुआ है तो उन्होंने ये परवाह नहीं की कि आगे क्या सूरत हाल होगी। एक इत्तला ये भी आई थी कि हमला आवर मारा गया है, लेकिन इसके बावजूद अहमदी मुसलमानों में ऐसा ईमानी जज्बा था कि कोई खौफज़दा ना हुआ। छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े और जवान, जिसे भी खबर मिली वो इस नीयत से मस्जिद की तरफ रवाना हुआ कि अगर किसी भाई को मदद की ज़रूरत है तो वो उसकी मदद कर सके, चाहे ज़ख्मी को हस्पताल पहुंचाना हो या किसी और किस्म की मुआविनत करनी हो। अपनी जान की परवाह किए बगैर लोग मदद के जज्बे से पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो इलाका मुकम्मल तौर पर बंद किया जा चुका था। मस्जिद के बाहर कमेटी के पास गैर अहमदियों की भी एक लंबी कतार लगी हुई थी। बाज़ आईनी शाहिदीन के मुताबिक चंद अफराद के हाथों में डंडे भी थे। शायद वो किसी मुमकिना तसादम के खदशे के पेश नज़र आए थे। ताहम मजमूई तौर पर फ़िज़ा में खामोशी थी। ना कोई नारेबाजी हुई और ना कोई हंगामा आराई। अहमदी अफराद बाहम हाथों में हाथ डाले सिक्योरिटी को मुनज़्ज़म अंदाज में संभाले हुए थे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस की नफरी भी पहुंच गई और हालात को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया गया। बाद अज़ां हमला आवर की लाश को इशा के बाद पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। अब सवाल ये है कि जो शख्स इस नीयत से आया कि अहमदियों को कत्ल करे, क्या अल्लाह ताला ने ऐसी कोई तालीम दी है? क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अफ़ाल की इजाज़त दी है? हरगिज़ नहीं। ना कुरान करीम ऐसी तालीम देता है और ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसकी तलक़ीन फरमाई। कुरान करीम वाज़े तौर पर फरमाता है कि जिसने किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। अगर कोई शख्स कत्ल की नीयत से आता है तो उसकी नीयत भी अल्लाह के यहाँ काबिल मुआखिज़ा है। ऐसे आमाल से ना अल्लाह राज़ी होता है और ना उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये लोग दरअसल अपने मौलवियों को खुश करने के लिए ऐसे इक़दामात करते हैं और यूं इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को बदनाम करते हैं। मुखालिफीन इस्लाम को ये कहने का मौका मिलता है कि इस्लाम एक मुतशद्दिद मज़हब है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। इस्लाम तो रवादारी, अमन और अदल का दर्स देता है। नाजरीन, हम बार बार एक ही बात कहते हैं अपनी वीडियो में कि अगर किसी को इख्तलाफ है तो उसे इल्मी और मजहबी अंदाज में पेश करना चाहिए, मुकालमे, दलील और हुस्न इखलाक के ज़रिए।
تشدد نہ قرآن کا طریقہ ہے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ایسے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔